दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया। एक तरफ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल और दूसरी तरफ आरवीएनएल का दौड़ना, जबरदस्त दौड़ लगाई और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब आप देख सकते इसके पीछे दो बड़ी गुड न्यूज है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है, इसके पीछे क्या वजह उसको भी समझेंगे। और आज माइक्रोसॉफ्ट की वजह से चाहे एयरपोर्ट हो या फिर बैंकिंग सिस्टम हो, सब चरमरा गया। और आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा तरह क्राइसिस रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। तो देख सकते हो कि इसका भी निगेटिव असर बाजार पे थोड़ा देखने को तो मिला ही। अब आप समझ सकते हो कि आरवीएनएल जो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंचा, आज थोड़ा सा पीछे रह गया। बाजार ने साथ दिया तो वो उसको भी आज तोड़ के एक नई हाई बना सकता था। क्या इस समय हमें आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल सैटरडे और संडे 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा। अब 22 जुलाई को खुलेगा और 23 जुलाई को हमारे सामने बजट होगा। तो बजट के पहले एक दिन मंडे को बाजार को मिलेगा, उसमें क्या संभावना बनेगी। वैसे आज सेंसेक्स निफ्टी में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे जो ग्लोबल रीजन है वो जिम्मेदार थे। आप देख रहे हो कि नए सिरे से अमेरिकी चीन व्यापार में तनाव की आशंकाएँ दिख रही है और दूसरी तरफ इंडिया का बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया और यहाँ पे बहुत सारे शेयर, डिफेंस के शेयर, रेलवे के शेयर जो महंगे हो चुके, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसका बाजार पे असर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो गिरावट हुई उसका असर रेलवे शेयरों के मुकाबले दूसरे शेयरों पे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि आज के रेलवे के शेयरों ने तो फिर भी प्रदर्शन अच्छा किया है। अब देखो कि आईआरएफसी में भी कोई खास गिरावट देखने को मिली, फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली और आरवीएनएल तो 5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक की शुरुआत तो आज निगेटिव ही हुई 582 पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, जबकि बाजार की शुरुआत सुबह 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी। क्लोजिंग कल की 586 के आसपास थी, लेकिन 570 का दिन का लो बना के यानी निचले लेवल से स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ वो 637 तक चला गया। एक ही दिन में अगर आप देखें तो ये 60-70 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला, यानी निचले लेवल से जिसने खरीदारी की वो इंट्राडे में ही ज़बरदस्त पैसे उसने कमाए होंगे। और इसके पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज। तो अंत में क्लोजिंग तो 613 के आसपास रही, जहाँ पे 4.66% की तेज़ी देखने को मिली। तो 8-9% की भारी तेज़ी के बाद जो नीचे आया स्टॉक, तो उसके पीछे वजह ये भी है कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई, करीब 750-800 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर और इस वजह से ये तो तेज़ी थोड़ी सी थमी। तो अब देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में अगर आप देखें तो स्टॉक 415 के आसपास था 1 तारीख को और वहाँ से इसने जो दौड़ना शुरू किया, आप देख सकते हो कि एक तरफा दौड़ लगाई, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई। जैसे कि आप देखें तो 9 तारीख को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उस दिन 619 से स्टॉक फिर 542 पे आ गया था। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आप देख ही सकते हो। और उसके बाद में फिर स्टॉक वहाँ से दौड़ना शुरू हुआ। तो ये देख ही सकते हो कि 12 तारीख को इसने एक 645 का हाई बनाया और वहाँ से स्टॉक फिर 626 के आसपास गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। यानी इसमें देख लो कि लगातार नई हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे जरूर आता है। ये 15 तारीख को भी हुआ, 647 की इसने ऑल टाइम हाई बनाई, लेकिन क्लोजिंग 626 के आसपास रही। ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आता है लेकिन लगातार नई हाई बना रहा है। अब आज का ही गणित देख ले तो आप देखो 637 का इसने हाई बनाया लेकिन क्लोजिंग 613 के आसपास रही, परंतु लगातार धीरे धीरे वो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। ये सिग्नल बहुत शानदार है और बहुत दिन के बाद इस वॉल्यूम ज़बरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 8 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आज हुआ है। तो आज इंट्राडे में जो 8% की शानदार तेज़ी बनी, उसके पीछे दो बड़ी गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि करंट मार्केट में जब चल रहा था मार्केट, उसके बीच में जो खबर निकल कर आई कि ऑर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने उनकी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुना दिया है। यानी 584.22 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान हो चुका है, वो अब कंपनी को मिलेगा। यह मुआवजा कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच विवाद को निपटारे के लिए है। इस जॉइंट वेंचर्स में केआरसीएल की 49.76% की स्टेक थी। तो ये खबर पॉजिटिव थी, कंपनी के फेवर में फैसला है, इसका असर देखने को मिला। इसके अलावा आरवीएनएल को शुक्रवार को ही
ऐसी पॉजिटिव खबरें भी आई कि जिसके चलते इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि इजराइल की एक कंपनी यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर उन्होंने साइन किया है। इसके तहत वह एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी और इजराइल में रेलवे, एमआरटीएस, सुरंग, सड़क, पुल बिल्डिंग वर्क्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सिंचाई, पावर ट्रांसमिशन, सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, सारे के सारे प्रोजेक्ट करेगी। यानी कंपनी का जो फैलाव वो बढ़ चुका है। कंपनी रेलवे सेक्टर से निकल के अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय होने लगी है और विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी करेगी। और इन्होंने यहाँ पे एक देख सकते हो कि एक बड़ा एमओयू साइन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि इजराइल की कंपनी के साथ में। तो जिस तरह से कंपनी का अब कारोबार बढ़ रहा है, चाहे पावर सेक्टर में हो, सिंचाई सेक्टर में हो, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स बनाने तक कंपनी आगे बढ़ रही है, ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। एक तरह से देखें तो ये मौका उन लोगों के लिए बहुत शानदार था जब ये 30-40 रुपये के आसपास मिला करता था, पर अब ये 500-600 के आसपास का स्टॉक बन गया है। लेकिन जिस तरह से संभावना बन रही है, ये स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है और इससे आने वाले समय और बेहतर ये उम्मीद के हिसाब से रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि ओवरबॉट में ये 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आरवीएनएल के जून क्वार्टर के म्यूचुअल फंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज 72.84% के आसपास, लेकिन एफआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। देख सकते हो कि 2.32% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में बढ़ के 3.13% हो चुकी है। इसके अलावा एफआई की संख्या में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पहले 131 एफआई इसमें निवेश करते थे, वो बढ़ के 163 हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.09% के आसपास थी, जो देख लो कि जून क्वार्टर में 0.19% हो चुकी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 17 म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करते थे, अब वो 18 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। देख सकते हो कि 8.50% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के 9.90% हो चुका है जून क्वार्टर में। तो यहाँ पे एफआईडीआई म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। ये शुभ संकेत है, यानी कि यहाँ पे निवेश लगातार बढ़ रहा है। तो होल्डिंग कम किसकी हो रही है? तो आप देख सकते हो ये जो होल्डिंग कम हुई है वो जनरल पब्लिक की हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है। एफआई का निवेश देख सकते हो कि बढ़ा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले डीआई का निवेश बढ़ा है। देख सकते हो कि ये जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। 18.70% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 17.3% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो इस समय एफआईडी और म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं, और ये आप समझ सकते हो वाकई में इस स्टॉक में खरीदारी का सही मौका है। फिलहाल आप देख लो कि यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 2.92% की होल्डिंग है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.21% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे जो निवेश बढ़ा है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी का 6.44% का ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है इस स्टॉक के अंदर एलआईसी ने। तो ये क्लियर सिग्नल दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इस स्टॉक के अंदर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा है, चाहे वो एफआई हो, डीआई हो, म्यूचुअल फंड, उनको पता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। जिस तरह से कंपनी अब पावर सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय हो चुकी है और विश्व के अलग अलग देशों में कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, ये स्टॉक आने वाले इसमें कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश का ये सही मौका है, आरवीएनएल में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।